ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में द्वितीय भाव में कहा गया, अधिकारी कौन है कथा का? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। इसलिए भैया अभी विचार कर लीजिए किससे ईर्ष्या होती है आपको, और जिसके नाम से, जिसके रूप से, जिसके काम से आपको ईर्ष्या होती है, इन 7 दिन की कथा के बाद वो ईर्ष्या प्रेम में बदलनी चाहिए, नहीं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज की रचना है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूं तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवै उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। एकादश स्कंद में कहते हैं सब में ठाकुर जी को देखो, लेकिन मैं कहता हूं ठाकुर जी को सब में देखना मुश्किल है, नहीं दिखेंगे। तो कम से कम इतना कर लें कि सब में दोष ना देखें, सब में अवगुण ना देखें। उसका गुण क्या है वो प्रधान रखिए, उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी योग्यता क्या है वो ध्यान में रखिए। हम में और परमात्मा में यही अंतर है, या फिर ऐसा कहूं राक्षसों में और देवताओं में अंतर यही है। देवता सब में गुण देखते हैं और राक्षस वो अपने अलावा सब में गुण, सब में अवगुण देखते हैं। वो हम गुणवान है, बस हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है।
महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, राक्षस में और मानव में अंतर क्या है, राक्षस में और देवता में अंतर क्या है? बोले सब में गुण का दर्शन करे वो देवता है, और अपने अलावा सब में अवगुण का दर्शन करे वो राक्षस है। उसको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, बाकी तुमने क्या किया, तुम्हारा कोई कर्तव्य कर्म थोड़ा ही है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को राक्षस कहा जाता है। अरे वो रावण है जो राम में भी दोष देखता है, वो राम जी हैं जो रावण में भी एक गुण तो खोजे ही लेते हैं। सब में भगवत दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम सब में गुण देखो, सब में गुण का दर्शन करो। आहा, निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष युक्त होकर के कथा सुनी नहीं जा सकती और ना कही जा सकती है, इसलिए मात्सर्य दोष का त्याग करो। और तीसरी बात क्या कहते हैं? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। विषय, अधिकारी और अब आया संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो वास्तव में संबंध बनाने योग्य हैं उनसे संबंध बनवाती हैं, और वो भी कैसा? शिवदम, कल्याणकारी। इस संसार में वास्तव में संबंध बनाने योग्य केवल एक हैं, श्री कृष्ण। हम लोग नेताओं के पीछे भागते हैं, इनसे संबंध बन जाए हमारा, इनके साथ फोटो खिंच जाए हमारी, सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं। पर आजकल जमाना बदल रहा, अब युवा कथाकार संतों से कहते हैं हम हमारे संग एक फोटो खिंचवा लो महाराज जी, ये अच्छा है। हम अभी जोधपुर में थे तो एक दिन वहां के महाराज जी हमको बोले, मैंने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था हो गई है, थोड़ी भीड़ बच्चों की ज्यादा हो जाती है। एक बालक तो सुबह से भूखा, रात में 11 बजे मिला मुझे, उसके सब घर वाले बोले इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोले मिलूंगा, एक फोटो खिंचाऊंगा, पैर छूंगा तब कुछ खाऊंगा। मैंने कहा भैया ऐसा संकल्प क्यों लेते हो? तो वहां के जो महाराज जी थे वो, उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था सी हो गई है। तो बोले नहीं नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किसी समय पर फिल्म अदाकारों के पीछे, नेताओं के पीछे लोग भागते थे, अब कम से कम कथा सुनाने वाले के साथ में खड़े होने को ऐसे हो रही, अच्छी बात है। बोले इन युवाओं को चरस, गांजा, मदिरा पीने वालों के साथ फोटो खिंचाने का शौक होता था, अब हरी कथा सुनाने वालों के साथ शौक है, तो ये अच्छी बात है। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यासपीठ से कुछ हो। संबंध बनाने योग्य केवल या तो हरि हैं या हरि के जन हैं। हम तो आपसे एक बात कह दें, संतों से संबंध बना लिया करो। जैसे जो संत मिलते हैं ना, उनसे मत कहो पर मन में मान लो। जैसे कोई जबलपुर में संत मिल गए, नर्मदा जी की तरफ, उनको प्रणाम किया, उनकी छवि बड़ी अच्छी लगी, उनके वक्तव्य बहुत अच्छा लगा, मन में मान, ये हमारे चाचा जी हैं, आज से यही हमारे चाचा हैं, असली चाचा यही हैं। वृंदावन के कोई महाराज जी मिले, ये हमारे मामा जी हैं। अयोध्या के कोई महाराज जी, ये हमारे फूफा जी हैं। थोड़ा मुंह फुलाते हैं ना, ये फूफा जी हैं। आहा, संतों से संबंध बना लो। संतों से आप संबंध बनाएंगे, ठाकुर जी आपसे संबंध बना लेंगे। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री बक्सर वाले मामा जी, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा उनका, बड़े सरल, बड़े सीधे, बड़े सहज। श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनको सब मामा जी कहते थे। तो मैंने एक बार सेवा की उनके उत्सव में भी। मामा जी तो सिया जी के चरणों में विराजते हैं, तो उनका आज तक चलाया हुआ राम सीता विवाह महोत्सव होता बक्सर में। बड़े बड़े महापुरुषों ने वहां कथा की। दास को भी सौभाग्य मिला, हम योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बुलाया, हमसे कथा कराई।
तो मामा जी, एक बार मामा जी से किसी ने कहा, बोले पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है क्योंकि आप सीता जी को अपनी बहन मानते हो, लेकिन सीता जी आपको अपना भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप सीता जी को बहन मानते हो, इस संबंध से सब आपको मामा बोलते हैं, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती है, इसका कोई प्रमाण है? तो मामा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, इतने बड़े बड़े भागवत के वक्ता, राम कथा के वक्ता, अनुष्ठानी ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ तपस्वी महाराज और इतनी सारी जनता एक स्वर में जब हमको मामा जी बोलती है तो हमें लगता है इन सब के माध्यम से सीता जी हमको भैया बोल रही हैं। इतने संतों के द्वारा हमको मामा जी जब कहा जाता है तो ये प्रमाणित है कि सीता जी भी हमको भैया मानती हैं। संबंध बना। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की झूठी ममता से करके किनारा, 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 हो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु के सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में भाव से, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी
ओ निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम गाओ भुजा उठा के, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, और जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा
आप लोग बैठे हो, अरे हमसे ऊंचा स्वर आप लोगों का होना चाहिए। कई लोग मुझे बोल रहे, हम लोग महाराज जी भोपाल से आए कथा सुनने, कई लोग सोच रहे हम जबलपुर से आए थके आ रहे, अरे हम तो वृंदावन से आए कथा सुनाने, आपसे ज्यादा दूरी तो हमारी है। वास्तव में कीर्तन में कथा में पूरी मेहनत हमारी हो रही है, आप तो बैठे हो आराम से, कुछ कर ही नहीं रहे। अरे दोनों भुजा उठा के उच्च स्वर में गाओ, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, 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 हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो वृंदावन चंदा, वृंदावन चंदा, हे भजो बाल मुकुंदा, भजो बाल मुकुंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, होने के सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी से संबंध और स्वार्थ का संबंध नहीं। आप एक बात बहुत अच्छे से विचार कीजिएगा, कोई व्यक्ति आपसे केवल स्वार्थ से मिलने आता है तो आपको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा। भले ही आपका रूप बहुत सुंदर है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे केवल इसलिए मिलने आता है क्योंकि आपका स्वभाव, गुण, विचार, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखते सुंदर हो, आपको ये बात पीड़ा देगी। मेरी वास्तविकता इसको स्वीकार नहीं, केवल बाह्य रूप पर प्रेम करता है। आप बहुत धनवान हो और किसी काम के नहीं हो, लेकिन धनवान हो इसलिए आपसे कोई प्रेम करता है। आपको ये बात जब पता चलेगी कि केवल मेरे धन की वजह से इसका प्रेम है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी प्रीति भी ठाकुर जी से केवल स्वार्थ की है। सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सबका स्वार्थ है। हमारी कथा कहने का केवल एक उद्देश्य है कि सबके जीवन में निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी स्वार्थ से भजने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी को तो निस्वार्थ भाव से भजो, कुछ कामना नहीं। कभी प्रयास करके तो देखिए। आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज हनुमान जी पर जाते हैं, रोज शंकर जी पर जाते हैं, रोज कहीं जाते हैं। एक बार, एक महीना हमारे कहे से बिल्कुल निस्वार्थ, कुछ कहना ही नहीं है,
निस्वार्थ भाव से। आप जाइए तो सही। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं, पर आप यदि आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट मिल जाए जिससे आप लाखों दर्शनार्थियों के हृदय की बात पढ़ लो कि जगन्नाथ जी से जाके क्या बोलते हैं, कोई दुखी है, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई परिवार से दुखी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को रैंक चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को धन चाहिए, लाखों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो निस्वार्थ भाव से गया हो। हमें बहुत अच्छा चरित्र लगता है, महाराष्ट्र के सब संतों का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो हमारे ब्रज के या महाराष्ट्र के। इनकी भक्ति में निस्वार्थता है, कोई स्वार्थ नहीं है। महाराष्ट्र की एक भक्ता हुई जनाबाई, छोटी सी थी जनाबाई, तो एकादशी के मेला में गई थी माता पिता के साथ पंढरपुर, बिछड़ गई, हाथ छूट गया माता पिता का, खो गई। लेकिन स्वाभाविक ऐसा होता है कि बालक जब खो जाते हैं ना तो रोते हैं, पर जनाबाई रोई नहीं है। जनाबाई प्रसन्न हो गई। बोले क्यों? बोले अब मेरे माता पिता खो गए, 3 दिन हो गए, मिले तो है नहीं। आज से मेरे पिताजी विट्ठल, आज से मेरी मैया रखुमाई रुक्मणी, आज से यही मेरे माता पिता हैं। माझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन कौन है? चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने लोग पंढरपुर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं। पुंडलीक आहे बंधु, मेरा बंधु, मेरा भाई कौन है? बोले पुंडलीक, भगवान को भजने वाला जो भी, वो मेरे भाई। सबसे संबंध बना लिया। संसार में एकाध लोग आपसे ऐसे जरूर टकराए होंगे जो ऐसा कहते होंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे चाचा लगते हैं, कभी गलती से मुख्यमंत्री जी मिल गए, बोले आपके भतीजा मिले, तो बोले कौन भतीजा? बोले वो फलाना, मैं नहीं जानता इसको। तो तू तो कह रहा था तेरे चाचा है, दूर के चाचा हैं, मान लिया। हमारी माता जी ने उनको देवर मान लिया अपना, इसलिए हम। वाह, आपकी माता जी ने कभी किसी महात्मा को देवर क्यों नहीं माना? आपके पिताजी ने कभी किसी भजनानंदी को अपना छोटा भाई क्यों नहीं माना, बड़ा भाई क्यों नहीं माना? ये सब ख्याति प्राप्त लोग ही आपके संबंधी क्यों हैं? जिनके हृदय में केवल ठाकुर जी, वो आपके संबंधी क्यों नहीं है? ख्याति प्राप्त लोगों से मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यदि संतों के प्रति हो जाए, वक्ताओं के प्रति हो जाए, वैष्णवों के प्रति हो जाए, ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। कई लोग आते हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतना भर गया था, इतनी सारी राखी पहना देते हैं। कई भैया हैं, आप हमारे भाई हैं, भाई हैं। कई माताएं भाई बना लेती हैं, कई माता बेटा बना लेती हैं, कई भाई लोग जो हैं वो हमको मित्र बना लेते हैं, कई भाई लोग हमको संबंध बना लेते हैं। उनसे भी मैं यही कहता हूं कि आप हमारी कथा सुनते हैं, हम आपको रील्स में वहां दिखते रहते हैं, इसलिए संबंध हमसे बना रहे हो, तो भी स्वार्थ है। जिनकी ज्यादा ख्याति नहीं है उनको भी संबंध बनाना है, कथा करने वालों को या भगवत वार्ता करने वाले, उनसे भी संबंध बनाओ। कहीं ना कहीं ख्याति नाम की वजह से अगर आप संबंध किसी से बनाते हो तो भी वो स्वार्थ ही है। लेकिन आपको ख्याति नहीं दिखती, आपको ये दिखता है ये हरि जन है इसलिए हमारा है, ये अच्छा है। तो जनाबाई घर परिवार से बिछुड़ गए। तब नामदेव जी महाराज, एक और महापुरुष हुए हमारे नामदेव जी, वो जनाबाई को अपने घर ले गए। छोटी सी जनाबाई, घर में सेवा वेवा करती थी जनाबाई,
पूरे नामदेव जी के घर की ना, उसको लगता था ये ठाकुर जी को भजने वाले नामदेव जी, इनकी माता पिता पत्नी परिवार सबकी मैं सेवा करूंगी तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। अब देखो जनाबाई की स्थिति कैसी। एकादशी को, हर एकादशी को पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और नामदेव जी रोज कीर्तन करते थे अपने घर पर बैठ करके, कीर्तन में हजारों वैष्णव आते थे और सब उछल उछल करके नाचते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो जनाबाई मंदिर जाना बंद कर देती है। एक दिन नामदेव जी कहते हैं, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती, तू विठल पांडुरंगा का दर्शन क्यों नहीं करती? तो जनाबाई कहती है, क्योंकि पांडुरंगा रोज आपके कीर्तन में आते हैं। शाम को जब आप कीर्तन करते हो ना, तब इतने वैष्णवों में पांडुरंगा विठल भी आते हैं और मैंने उनको देखा तो मुझे रोज वो कीर्तन में ही दिख जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ मंदिर क्यों जाऊं, मैं यहीं देख लूंगी, रोज आते हैं। तो नामदेव जी सोचे छोटी लाली है, कुछ भी बोल रही है। एक दिन एकादशी थी, बड़ी भीड़। आज जनाबाई, अब देखो ऐसी विचारधारा, इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। जनाबाई जाकर के नामदेव जी से कहती है कि नामा, आज आप शाम को जब कीर्तन करोगे ना, बोले हाँ, ज्यादा जोर से मत करना, धीरे धीरे करना। बोले मतलब? बोले कीर्तन करते 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 जब आप गति पकड़ते हैं ना, सब उठ के नाचने लगते हैं, तो गति मत पकड़ना, धीमे धीमे कीर्तन करना। नामदेव जी बोले क्यों? बोले आज एकादशी है ना, पूरे दिन लाखों भक्तों ने पांडुरंगा के दर्शन किए होंगे, थक जाएगा पूरे दिन का पांडुरंगा। शाम को जब कीर्तन में आएंगे तो थके हारे आएंगे, और आप जोर से कीर्तन करोगे तो सबको देख के वो भी नाचेंगे। पहले से ही इतने थके हुए आएंगे, आप जोर से कीर्तन करोगे तो नाच के और थक जाएंगे। और ये पंडा पुजारी कोई उनके चरण नहीं दबाता है, रात भर बेचारे बिना चरण दबाए सोएंगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी, इसलिए आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। समझे बात? हम अपनी बताते हैं ठाकुर जी को, कभी ठाकुर जी से पूछते हैं उनकी? आपने आज तक किसी भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी से ऐसा पूछा कि आप कैसे हो? अपनी बता के आए हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी, हमारे ससुर ऐसे, हमारा परिवार ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हमारे बैंक बैलेंस ऐसी, हमारी सब कुछ ऐसा। अपना सब बता दिया, ठाकुर जी से नहीं पूछा आप कैसे हो। क्योंकि प्रेम है ही नहीं चित्त में। संबंध होता है तो संबंध का ये नियम होता है, जब संबंधी मिलता है तो आप पूछते ही हो कैसे हो। और कैसे हो किससे नहीं पूछा जाता? जिससे संबंध नहीं होता उससे नहीं पूछते। हमारी एक बात मानिए, ठाकुर जी से संबंध मानिए और पूछा कीजिए। मंदिर में जाके सब अपनी बता रहे हैं, पर आप पूछो आप कैसे हो नाथ, आज आपने क्या पाया भोजन में, क्या भोग लगा आपका। भले ही प्रत्युत्तर कुछ ना मिले फिर भी पूछो, ठीक हो आप, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़े थक गए हो, सो जाए करो। ऐसे कहे तो लोग बाग बोल बोल के कहोगे तो पागल ही कहेंगे आपको, इसलिए बोल के नहीं कहना है, मन ही मन में बोलो। लेकिन इसका एक प्रभाव आपको दिखेगा कि कभी ना कभी ठाकुर जी उत्तर देंगे। हमने अनुभव किया एक मंदिर में, एक स्थान पर अनुभव अपना बता रहा हूं। वृंदावन से दूर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो मन में ऐसी भाव आई कि लाला आपको अपने गांव की बहुत याद आती होगी, वृंदावन की बहुत याद आती होगी। इतनी दूर आप यहां विराजते हो, यहां भोग प्रसाद आपका अच्छे से बनता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। इतने में ही पास में ही कोई व्यक्ति खूब सारे मेवा पेड़ा मिष्ठान आदि का डलिया लेके जा रहा था भोग लगाने के लिए। और यही मेरा पूछना हुआ कि ठाकुर जी आपका भोग प्रसाद ठीक से लगता है ना। इतने में ही जाने क्या ठोकर लगी, उसके हाथ से वो डलिया गिर गई नीचे। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से उत्तर दिया कि नहीं, आनंद नहीं आता भोग में। अब
लोग तो समझेंगे इसको ठोकर लगी, इसके हाथ से डलिया गिर गई, पर मेरा प्रश्न पूछना हुआ, उसकी डलिया गिरनी हुई, इससे मैंने क्या उत्तर लगाया कि ठाकुर जी का भोग अच्छे से लग नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बता रहे हैं। तो फिर बाद में जब हमको ले गए, पुजारी जी वगैरह सम्मान कर रहे थे, तो हमने धीमे से कहा, मैंने कि सुनो, हमको आपकी सेवा निश्चित बहुत परिपूर्ण होगी, हमको ठाकुर जी के शायद ऐसी कोई आज्ञा आई, ऐसा लग रहा है, कुछ हुआ अभी मंदिर में, ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा भोग में कोई चूक हो रही है, या तो रसोई घर में बर्तन साफ नहीं किए जाते, या मन से भोग नहीं बन रहा, कुछ तो हो रहा है, आप बस देख लेना सब ठीक हो। हम 2-3 महीने बाद फिर गए दर्शन करने, तो उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी आप उस दिन बोल के गए थे, मैंने कहा हाँ। बोले 5 दिन पहले एक चुईया मर गई थी रसोई घर में, और उसकी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आलस्य में किसी ने उसको निकाल के नहीं फेंका। आप जब बोल के गए तो फिर मैंने सोचा भाई ब्रजवासी बोल के गया तो कोई बात तो ना है, तो मैं गया, तो हमने जाके अरे दुर्गंध कैसी, बोले पता नहीं, मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं, कोई जीव मर गया छोटा। बोले फिर पूरी रसोई धो करके जगह जगह ढूंढ करके निकाला, तो एक सामग्री में वो पधार गई थी। बोले आपको संकेत सही हुआ। मैंने कहा ये मुझे नहीं, सबको होगा, लेकिन संकेत के लिए ठाकुर जी को अलाउ तो करे कोई, हम अलाउ नहीं करते उनको, हम अपनी नहीं अपनी बताते, हम ऐसे हम वैसे ऐसे। कभी ठाकुर जी से पूछो आप कैसे नाथ, और एक बार में उत्तर नहीं मिलेगा। प्रेम लक्षणा भक्ति को जब आप चरम स्थिति तक ले जाने का प्रयास करते रहोगे, तब कुछ समय बाद संकेत आने शुरू होंगे ठाकुर जी से। उसके लिए संबंध बहुत आवश्यक है, ठाकुर जी से संबंध मान वैद्यम। और अगर संबंध नहीं है तो कथा सुनिए, कथा से ही आपको कोई ना कोई संबंध का स्पष्टीकरण होगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वैद्यम वाद्यम मत्र वस्तु शिवदम। कल्याणकारी संबंध बनाएंगे ठाकुर जी। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृत्यवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने के बाद प्रकट होते हैं, ये तो बाद की बात है, सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं, इच्छा मात्र से। ऐसी भागवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। ये 3रा मंगलाचरण है भागवत जी का। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा फल है, जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, रस ही रस है, रसमालयम। छिलका गुठली से अभिप्राय क्या होता है, छिलका और गुठली फेंक दिए जाते हैं, त्याज्य वस्तु है। श्रीमद् भागवत में एक भाव भी ऐसा नहीं है जो केवल कहने और सुनने तक ही सीमित रखना है, जीवन में उतारना नहीं, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। छिलका गुठली नहीं है, रस युक्त फल है, अद्भुत, ऐसा फल है ही नहीं संसार में। और पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को सुनने की आज्ञा नहीं है, पीने की आज्ञा है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि हमको कान ठाकुर जी ने दिए, सुनने वाली सामग्री भीतर है, ये बाहर की सामग्री क्यों बनाई है? ये बाहर की सामग्री बनाई, और बनाई भी तो ये पुट आकार यानी कि कटोरी के आकार में क्यों बनाई है? कटोरी का अभिप्राय होता है उसमें रस युक्त करके उसको
पिया जाता है, उसको धारण किया जाता है। और इसमें अमरस भर दोगे तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। जय हो। आओ महाराज जी, प्रणाम। परम सौभाग्य हमारे मध्य श्री अनंत दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी पधारे हैं। वाह। हमारे परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री अनंत दास जी महाराज, जिनके मुखार बिंद की प्रसन्नता ही बताती है कि आप कितने आनंद में रहते हैं, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। संत जन जिनको, जैसे मैं अभी कथा में कह रहा था ना कि महापुरुषों से संबंध होना चाहिए। आपका नाम तो प्रसिद्ध है अनंत दास, आपका मूल नाम यही है, पर प्रसिद्धि आपकी बहुत सारे नामों से। कोई आपको फ्लाइट बाबा बोलते हैं क्योंकि आप एक रात्रि से ज्यादा एक नगर में रहते नहीं हैं, फ्लाइट में ही घूमते रहते हैं। पूज्य श्री मुरारी बापू उड्डयनाचार्य कहते हैं। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी गरुण ध्वज महाराज कहते हैं। ऐसे अनेक अनेक नाम हैं आपके, पर आपका यहाँ उपस्थित, और सुबह ही मुझे बताया अभी दोपहर में कि आपका फोन आया, बोले लाला की कथा चल रही जबलपुर में। बोले हाँ मैं आ रहा हूं, अभी फ्लाइट पकड़ के एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं, और कथा सुन के रात्रि में ही है तो सुबह चले जाएंगे, आगे प्रस्थान करेंगे। इतना आपका स्नेह, इतना प्रेम है। कई बार विदेशों में भी महापुरुषों की कथा होती है, लाखों की टिकट बनवा के विदेश जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधे कथा में रुके और आरती करवा करके फिर दोबारा एयरपोर्ट आके फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाते हैं। 2 घंटे के लिए अमेरिका गए, 1 रात के लिए कनाडा गए। ऐसे आपका सब क्रम चलता, कोई नहीं जानता कि कैसे हो रहा है। संतों के रहस्यों को जानना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन है, प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, एक और गुण, कथा के रसिया हैं। कथा कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, वहां किसी विशिष्ट की कथा चल रही है, किसी योग्य की कथा चल रही है, उसमें जरूर पहुंचेंगे, वहां जरूर श्रवण करने के लिए। थोड़ी देर की मिले लेकिन सुनने जाते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम। आपसे बस एक ही प्रार्थना कि आप जैसे प्रसन्न रहते हैं वैसी प्रसन्नता सबके अंदर आ जाए, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा सुनने नहीं पीने के लिए कहा गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ठाकुर जी ने सुनने की सामग्री तो भीतर दी है, ये बाहर की सामग्री का निर्माण क्यों किया? कुंडल पहनने के लिए नहीं। हम मानव इतने चतुर हैं, अगर ये बाहर की सामग्री भी नहीं बनी होती तो भी हम कहीं और कुंडल पहनते। आजकल लोग कहीं भी होठों में कुंडल पहनते हैं या आंख पे कुंडल पहनते हैं, यहां पे कुंडल पहन लेते हैं। ऐसे लोग हैं, हीरा पहनने के लिए, सोना चांदी पहनने के लिए कहीं भी धारण कर लेते हैं मुख में उसको। तो कुंडल पहनने के लिए तो ठाकुर जी ने बनाया नहीं, तो इसका निर्माण किस लिए हुआ? चश्मा पहनने के लिए। सोचो अगर ये नहीं होते, चश्मा कहां धारण करते आप? ठाकुर जी को पता था कि भाई कलयुग में आई साइड वीक होने वाली है लोगों की, कोई तो ऐसे हैंगर लगाओ जिस पर टंग सके। इसके बिना चश्मा कैसे रुकता है यहाँ पे? फिर ऐसा होता चश्मा यहाँ, फिर उसमें डोरी होती, पीछे बांधना पड़ता उसको, फिर भी वो खिसकता ही रहता। नहीं, इनका निर्माण करके ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि भैया तेरे पास, अब देखो कभी भंडारे में भोजन किया है? भंडारे में खाया कभी? तो भंडारे में उतने ही दोने दिए जाते हैं जितनी रसमयी सामग्री बनी है। जैसे भंडारे में आप बैठो, पत्तल आ गई, पत्तल के बाद फिर गिलास आएगा, फिर 2 3 4 दोने आएंगे, तो
उन दोनों से व्यक्ति बैठा हुआ अनुमान लगा लेता है, एक तो सब्जी होगी, एक रायता होगा, एक आमरस होएगा, ये चौथा दोना काहे का है? आमरस आ गया, सब्जी आ गई, रायता आ गया और 3 दोना तो भर गए, तो चौथा वाला जब तक खाली रहेगा वो शुरू नहीं कर सकता। बोले इसमें क्या आएगा? और फिर आता है कुछ चौथी वस्तु भी, कोई रसीली सब्जी आती, बोले ये लो, अच्छा इसलिए 4 दोने थे। ठीक वैसे ही भैया ये शरीर रूपी पत्तल है, इसमें 2 दोने हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खाली दोने में ही हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें कुछ भरते ही नहीं है। और भरने के लिए भी आती है तो ऐसी सामग्री भर रहे हैं जिनको दोने में लेने का कोई अभिप्राय नहीं है। जैसे पूड़ी, पूड़ी को पत्तल में लिया जाता है, दोने में लिया जाता है? नहीं लिया जाता। सूखी सब्जी जो रसीली नहीं है, सूखी सब्जी, उसको भी सीधे पत्तल में ले लिया जाता है। लड्डू हो, पेड़ा हो, बर्फी हो, जो सूखी सामग्री है वो तो सीधे पत्तल में ली जाती है। संसार के विषय, भोग, विलास, ये सब सूखी सामग्री है, इनको इसमें धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल रस लिया जाएगा, और रस वस्तु केवल ठाकुर जी की कथा है। रसो वही शह, जो स्वयं रस स्वरूप हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी, उनकी कथा रस है। वो रस लेने के लिए ये 2 कान मिले हैं। पर हमने इन कानों में रस तो लिया नहीं है। हमारे कबीर दास जी एक बहुत सुंदर महाराज जी पद कहते हैं, भय लागे, और बहुत अच्छा भाव है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बह लागे, गाइए। हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बह लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बह लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीर दास जी कहते हैं, इतना विचित्र समय आ गया है भैया, हमको तो भय लगता है संसार के लोगों को देख करके। क्यों? कहीं कुछ स्वान जैसा चलता हो, उसको देखने में किसी को लज्जा नहीं होती है। लेकिन जब कहीं कहीं कथा चल रही हो, कुछ सुंदर वक्तव्य कथाओं का हो रहा हो, तो ऐसा सब लोगों को निद्रा जैसी होने लग जाती है। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है? और द्वार पर साधु आकर के अगर कुछ मांगे कि भैया कुछ भिक्षा दो, कुछ हमें प्रदान करो, तो उसको देने में हम लोग विचार करते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, ये सब क्या मांगते हो? लेकिन अपने विषय भोगों में धन लुटाने में हमको बिल्कुल लज्जा नहीं होती। वो पद मुझे मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं गाऊं पूरा। बहुत सुंदर भाव है श्री कबीर दास जी का। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बह लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा रस है, इस रस को कर्ण पुटों में भर भर के पियो। और पियो कैसे? पीने का अभिप्राय क्या है? श्रवण का अभिप्राय है सुनी गई बात मस्तिष्क में व्यवस्थित है।
पर पी हुई वस्तु तो तुरंत शरीर में असर दिखाने लगती है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंडा पानी पियो, पानी पीते ही शांति हो जाती है, शीतलता आ जाती है। मतलब पी हुई वस्तु का रिएक्शन तुरंत होता है। सुनी हुई बात का रिएक्शन कई बार 3-4 दिन बाद होता है, पर पी हुई वस्तु का रिएक्शन तो तुरंत होता है। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग, कथा, वार्ता इनको सुनते हैं, इसलिए इनका असर नहीं होता। सुनने का विषय नहीं, पीने का असर घर जाकर के, घर जाने तक भी प्रतीक्षा मत कीजिए। असर कहां हो, बोले कथा में सुनते सुनते असर होने लग जाए। ये कथा सुनने का प्रावधान है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस कथा को पियो, मोह रहो। और कब तक पियो, बोले पीते रहो जब तक तन में प्राण है, जीवन है। जब जब अवसर मिलता है पीते रहो, सुनते रहो। कथा रस का एक दिन भी त्याग मत करो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका, भावुक जन भी सुनो, रसिक जन भी सुनो, सब लोग भाव से कथा का श्रवण करते रहो। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण किए गए। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी संत महात्माओं के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? श्रेय किसको जाता है? शास्त्र सारः का, इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी के लीला विश्रांति के बाद धर्म किसकी शरण में गया? भगवान कहते हैं कि धर्म मेरी शरण में है। तो ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, उसके बाद धर्म किसकी शरण में गया? कृपा कर हमें बताओ। इन 6 प्रश्नों में ही अब कथा चलेगी। सूत जी महाराज एक एक प्रश्न का प्रावधान करते हुए उत्तर देंगे। प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अभी कुछ दिन पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज का मंगल प्रादुर्भाव दिवस निकल के गया, जिनकी कृपा से भागवत जी ऐसी रसयुक्त होकर के हम आप सबको प्राप्त हुई। ऐसे सुखदेव जी को वंदन करते हैं श्री सूत जी महाराज, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए फिर यहां से कथा रस सुनाना प्रारंभ करते हैं। 1-2 भाव हम सूत जी के कह दें और फिर कथा को विश्राम देंगे। कल पुनः अपने समय से कथा का प्रादुर्भाव करेंगे। मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भिर्लोकमंगलम, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे महाराज, मैं आप लोगों के प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में कृष्ण चर्चा समाहित है। आप लोगों का प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें केवल व्यवहारिक बात कर दी जाए। आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देने में मुझे कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण लीला स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए मैं आपके प्रश्नों के प्रति बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। प्रश्न कैसा होना चाहिए?
पूछने वाले का कल्याण, सुनने वालों का कल्याण और बताने वाले का भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न हो। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सुनने वाले तक ही सीमित रहे और सब हो जाए उसी में ही। जितने लोग और बैठे हैं उनको भी कुछ प्राप्त हो, बताने वाले को भी कुछ प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रश्न में उत्तर देने वाले को ठाकुर जी का कोई ना कोई सार कहना ही पड़ेगा, वही प्रश्न उचित माना गया है। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी श्रेष्ठ जनों से यदि कोई प्रश्न करो तो ऐसा प्रश्न करो जिसमें कृष्ण लीला या कृष्ण भाव, कृष्ण चरित्र का कुछ संपुट लगे। जिस प्रश्न में केवल अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, ठाकुर जी की कोई लीला भाव प्रकट नहीं होती, ऐसा प्रश्न पूछने का कोई अभिप्राय नहीं है। एकांत में पूछ लीजिए, पर समाज व्यवहार में तो फिर ऐसा प्रश्न हो जिसमें कृष्ण लीला हो। आप लोगों ने जो प्रश्न किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तभी यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? ठाकुर जी में श्रद्धा रखना, ठाकुर जी में विश्वास रखना, ठाकुर जी में आस्था रखना, ये धर्म है। और ठाकुर जी से प्रेम करना, यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बुद्धि रखना, प्रेम भाव रखना, यही परम धर्म है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए, 5-10 मिनट और सुनो, फिर आप सब लोग प्रस्थान करना। हमें थोड़ा विलंब करने में, इसलिए हम जल्दी इसलिए कथा शुरू नहीं करते, हमें लगता गर्मी है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। और विलंब करने में ये लगता है कि कोई दूर से आया होगा, बेचारा कैसे जाएगा। इसलिए दोनों विचार हैं, लेकिन एक बात और कह के फिर विश्राम करते हैं। एक बात सुनो, 3 धाराएं होती हैं। एक तो होती है जल धारा, एक होती है तैल धारा, और एक होती है मधु धारा। आप कभी जल को धारा में जब युक्त करेंगे तो जितना आप पृथ्वी के समीप हो उतनी धारा अच्छी, लेकिन जैसे जैसे दूर दूर होते चले जाओगे धारा कटती चली जाएगी। हम लोगों की भक्ति ऐसी है, हम ठाकुर जी की कथा में हैं, मंदिर में हैं, धाम में हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। लेकिन जैसे ही दोबारा संसार में आते हैं वो विच्छिन्न हो जाती है भक्ति। कुछ लोगों की इससे श्रेष्ठ होती है। कैसी? तैल धारा। तेल धारा कैसी होती है? जल धारा थोड़े ऊपर करने पर कटने लगती है, पर तेल धारा जल धारा से भी ज्यादा ऊपर तक चली जाती है और वो कटती नहीं है। कई लोगों की भक्ति कैसी होती है? 7 दिन कथा सुनी तो भक्ति प्रेम चित्त में प्रकट हुआ, लेकिन 7 दिन का असर करीब 6-7 महीने तक रहा, लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद फिर से वो छूटने लगी, कटने लगी। यह है तैल धारा। लेकिन कई लोगों की होती है मधु धारा। मधु यानी कि शहद। शहद की धारा कैसी होती है? वो एक बार जब आएगी तो इतने वेग से आती है, और जैसे ही गिरती है फिर उसको दूर तक खींचते रहो। अगर असली शहद होगा तो लंबे दूरी तक भी ले जाओगे तो वो उसकी धारा जो है, आपकी धारा भले ही छूट जाए लेकिन उसका जो तार है वो लंबा खिंचता ही रहता है। इसे कहते हैं मधु धारावत। और मधु धारावत को ही कहते हैं अहैतुकी भक्ति। हम लोगों की भक्ति कैसी? जल या तेल जैसी। लेकिन मीराबाई की भक्ति कैसी? मधु जैसी। तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? मधु धारावत। विल्लु मंगल जी की भक्ति कैसी है? मधु धारावत। जनाबाई की भक्ति कैसी? मधु धारावत। आद्य गुरु शंकराचार्य की भक्ति कैसी? मधु धारावत। हम लोगों की कैसी है? जल धारावत।
तो ये जल धारा मधु धारा में कैसे परिवर्तित होगी? बोले भैया, जब मधुमक्खी जल के ऊपर, पुष्प के ऊपर, गंदगी में, मिट्टी में, जहां पर भी जाकर के बैठती है और वहां से किसी कण को उठाती है, मधुमक्खी गंदगी से भी कण उठाती है और उसको योग्य बना देती है मधु के रूप में, ले जाकर के जैसे छत्ते में पिरोती है वो मधु बन जाता है। इसीलिए मधुनि लिल्लुरशेष रश, श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति में कहते हैं मधुनि लिल्लुरशेष रश, जल धारा को मधु में परिवर्तित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले प्रतीक्षा करो कि कोई मधु उड़ता उड़ता आवे और आपके तत्व को सींच करके जाके उस छत्ते में प्रवहित करे। ये मधुमक्खी कौन है? गुरु है, ये आचार्य है। ये किसी दिन आएंगे और आकर के आपके भाव को लेकर के जाएंगे और सुंदर भक्ति रूपी उस छत्ते में घोल करके आपको मधु बना देंगे। और जैसी मधु बन करके फिर ठाकुर जी के ऊपर जब गिरोगे, कितना भी दूर खींचता जाए, आपका वह तार तम में टूटेगा नहीं। इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीद। इसलिए भैया हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति करना उद्देश्य नहीं है, अहेतुकी भक्ति। फिर चाहे बेटे को कुछ हो जाए, चाहे पत्नी को कुछ हो जाए, चाहे जीवन में कितने संकट आ जाएं, पर आपका जो प्रेम ठाकुर जी से वो टूटे ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। हमारा प्रेम कैसा पता है? मंदिर गए और दर्शन करके बाहर निकले, सिड्डी पे पाम रिपट गया, फ्रैक्चर हो गया। आज से इन हनुमान जी के पास नहीं जाएंगे, ये तो फ्रैक्चर कर देते हैं। एक बालक मुझे मिला, बोलता मैं गंगा जी नहीं स्नान नहीं करता, हरिद्वार का बालक। मैंने कहा क्यों? मैं बचपन में अपनी दादी के साथ जाता था। एक दिन मेरी दादी आचमन कर रही थी, बचपन से इतनी पूजा गंगा जी की करी उन्होंने और इतनी सेवा करी दादी ने, और एक दिन उनका पैर रिपट गया, गंगा जी में गिर गई, बह गई। उस दिन से मैंने कहा कि मेरी दादी के प्राण ले लिए इन्होंने, अब मैं इनके पास नहीं आऊंगा। मैंने कहा भाई एक बात बताना, चलो तुम्हारी दादी के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, एक के प्राण लिए तो तुमने गंगा जी का त्याग कर दिया, पर तुमको पता है गंगा जी कितनों को प्राण देती हैं? गंगा जी से कितनों के प्राणों की रक्षा होती है। जितने नगरों से गंगा जी निकलती हैं वहां नगर के लोग जलपानी गंगा जी का करते हैं। और चलो हम मानवों की चिंता करते हैं तो जलाशय में कितने प्राण हैं, कितनी मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सब भीतर, उनके प्राण, उनकी रक्षा तो गंगा जी से हो रही है। मैंने कहा एक के प्राण हरण कर लिए क्योंकि वो एक अपना था, इसलिए गंगा जी आपको उचित नहीं लगती? और मैंने कहा करोड़ों को जो वो जीवन दान देती हैं उसका क्या? उस दिन उसकी सोच में थोड़ी बात आई, बोले कि नहीं मैं तो स्वार्थी हो गया था। मैंने कहा स्वार्थी नहीं, जाओ गंगा जी का स्नान करो। अहेतुक्य भक्ति का मतलब ये नहीं कि जैसे तुम चाहो वैसे ठाकुर जी करें। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी, आपको अगर सिर के बल गिरेंगे तो भी आपकी भक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो भी वो प्रेम, वो भाव वैसा ही बना रहना चाहिए ठाकुर जी के। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। इस प्रकार और भी कई बात यहां बताई गई हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुंदर ये धारा चल रही है, जबलपुर में प्रवाहित हो रही है, हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। पवई धाम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सब लोग ये मंगल कथा सुन रहे हैं। 2 दिन की कथा आज पूर्ण हो गई, अब 5 दिन की कथा और शेष है। अंतिम दिन विश्राम दिवस की जो कथा, अब 2-3 जानकारी सुनो। विश्राम दिवस की जो कथा है वो सुबह के सत्र में होगी, जल्दी होगी, तो आप लोगों को जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे प्रस्थान करना। नासिक में कथा है 8 तारीख से, तो इसलिए उसका समय एक बार और हम बात करके आपको बता देंगे, लेकिन होगी सुबह ही 9 बजे से 9 बजे तक ही शुरू समझ लीजिएगा, और जल्दी ही हो सकती है, उससे लेट नहीं होगी। इसलिए सुबह के सत्र में विश्राम दिवस की कथा। दूसरी बात, आज 2 तारीख है, श्री गिरधर लाल जी का दर्शन और
जो लोग मिलना चाहते हैं हम उनसे 4 तारीख को मिलेंगे, यानी कि रविवार को। रविवार है 4 तारीख को, है रविवार ही है ना 4 को, 4 तारीख 5 को है 4 को ही है ना। हाँ तो 4 तारीख को ही हम मिलेंगे, अब चाहे जोन सा बार हो, 4 तारीख को मिलेंगे। और मिलने का समय होगा 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में, ताकि मिलकर के आप कथा में आ जाओ। किसी को ऐसा ना हो दूर से आए तो वहां जाएं फिर हमें 2 से 3 ही लाल जी के। वैसे तो अनवसर होता है, उस समय दर्शन होते नहीं है ठाकुर जी के, पर एक दिन लाल जी दर्शन देंगे। अनवसर का मतलब पता है? अनवसर का मतलब अब हमारे लिए ठाकुर जी के दर्शन नहीं है। ठाकुर जी गैया चराने गए तो दोपहर में 12 बजे के बाद ठाकुर जी का अनवसर हो जाता है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, 4 बजे लौटते हैं। लेकिन उस दिन ठाकुर जी दर्शन देंगे 4 तारीख को 2 से 3 सबसे मिलेंगे। 2 से पहले नहीं मिलेंगे, 3 के बाद नहीं मिलेंगे, इसलिए इसी समय में ही आना, क्योंकि 3 के बाद हमको भी नित्य क्रम में जाके कथा में आना है, आप लोगों को भी कथा में आना है। तो 2 से 3 मिलेंगे सबसे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब आपको बता दिया जाएगा। 4 तारीख को ही बस मिलेंगे, बाकी के दिन हम बाहर हैं, हम यहाँ हैं ही नहीं, इसलिए आप सब लोग उसका ध्यान रखना। समय का आप लोग ध्यान रखते हैं, हम भी ध्यान रख रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आइए, कथा का मधुर रस श्रवण कीजिए। सबके चित्त में विराजमान ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।